नमस्कार मित्रों। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप लोगों ने ये जो श्लोक है, खास करके जो संस्कृत के अध्येता है अर्थात पढ़ने वाले हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा। उनके लिए यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। खास करके अगर संस्कृत के पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनसे अगर इतर के लोग आते हैं तो उनमें से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने नारायण शब्द बहुत सुना होगा, क्योंकि वहाँ पर श्लोक इसलिए कहा गया कि नारायण नमस्कृत्य, अर्थात नारायण जो है वो सबसे पहले श्लोक में बताया गया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नाम उसमें से गिनाए गए हैं। उनमें से एक नाम नारायण है और बहुत ही प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ कहीं कहीं नारायण नारायण नारायण, और भी कहें तो नारद जी का अगर वर्णन सुनते हैं तो उनके मुख पर नारायण नारायण ऐसा मुख पर रहता है और सुनने को प्राप्त होता है। लेकिन कभी माइंड में ये आया कि भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? तो अगर हम देखें तो भगवान विष्णु का नारायण क्यों है, तो अभी एक तरीके से कोई बात है तो प्रमाणित होगी, इसीलिए तो मैं भी आपको बताने आया हूँ। मनुस्मृति अगर उठा करके देखें तो वहां पर एक बात पता चलती है कि आपो नारा इति प्रोक्तः, अर्थात आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। फिर उसके बाद कहा गया है कि ता यदस्यायनं पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। इस प्रकार की बात मनु जी स्वयं अर्थात मनुस्मृति में बताई गई है। वहां पर अर्थात इस प्रकार का बताया गया है कि नर, भगवान का नाम एक नर भी है और उन्हीं भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है। अब भगवान का नाम नर है तो जल की उत्पत्ति होने के कारण उस जल को नार भी कहा गया है। अब जल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अब इसका प्रमाण अगर देखने जाएं या इसको कुछ जानना चाहें तो भागवत में चलें। भागवत में ऐसा आता है कि सृष्टि का वर्णन जब पढ़ते हैं तो वहां पर अहंकार से 3 वृत्तियां होती हैं, एक वैकारिक, एक तेजस, एक तामस। और उस तामस वृत्ति से वहां पर आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर वेद में भी इस प्रकार का हमको पढ़ने को मिलता है, वहां पर भी वर्णन श्लोक के अनुसार है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी, अर्थात अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य उत्पत्ति तो वहीं से हुई है, इसलिए भगवान से अर्थात नर से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल का नाम नार रखा गया। अब बात आई कि ताह यदस्यायनं पूर्वम, अर्थात सबसे पहले या पहले वही जो नार है अर्थात जल है जिनका स्थान हुआ, इसलिए जल ही जिनका स्थान है, ऐसे उनको नारायण कहा गया है। अर्थात नार अर्थात जल और अयन अर्थात स्थान, अर्थात जल है स्थान जिसका, उसको नारायण कहा गया है। इस प्रकार से वहां पर नारायण क्यों नाम है वो बात भी वहां पर पता चलता। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करें। नमस्कार।